8 खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली। दूरस्थ वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह में कपिंजल नामक तीतर का निवास था। कई वर्षों से वह वहां आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खोह छोड़ निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपलें देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वो वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलें खाकर कपिंजल मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खोह की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खोह की ओर चल पड़ा। खोह पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कपिंजल की अनुपस्थिति में एक दिन शीघ्रको नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खोह देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खोह में शीघ्रको का कब्जा देख कपिंजल क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खोह में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु शीघ्रको टस से मस नहीं हुआ और अकड़कर बोला, तुम्हारा खोह कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कपिंजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शीघ्रको से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा ये बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शीघ्रको को भी कपिंजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कपिंजल और शीघ्रको में मध्य ये वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्मपाठ करने का दिखावा करने लगी। कपिंजल और शीघ्रको मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुँचे। धर्मपाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई धर्मगुरु है। न्याय के लिए उन्हें उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार्य है। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कैसी बातें करते हो। हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर कपिंजल और शीघ्रको विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने शीघ्रको को पंजे में दबोच लिया
और कपिंजल को अपने मुंह में दबा लिया। कुछ ही देर में दोनों को सफा चटकर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। सीख, अपनी शत्रु पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। परिणाम घातक हो सकता